श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड अथ चतुर्थोऽध्याय। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसुतं वः वृक्षः शौनको ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक उवाच है सूत महाभागवद नो वदतां वरः कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थानेन वा केन हेतुना कुतः संयोचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमति ऋणी निद्रो गूढो मूढैवेयते। दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजप्यनग्नं देख्यो हि या परिदरधूर्न सूतस्य चित्रतम्। तद्वीक्षयः प्रपृच्छति मुनो जगतुस्त्वास्ति स्त्री पुंभिभदानतु सुतस्य विविक्तः दृष्टे। कथमालक्षितः पोरे सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलान् उन्मत्तमोक जडवद्दि चरण गज साहवे। कथं वा पाण्डवे अस्यः राजऋषेर्मुनिना सनसः संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुति। सगोदो हन्मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थं कुर्वंस्तदाश्रमम्। अभिमन्यो सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। सम्राट कस्वाहेतो पाण्डुनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायामनादित्याधीराट विश्रिया। शौनक जी बोले सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भागशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से
इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सुखदेव जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी थे, उनके प्रेमी भक्त थे। अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हान्ये धनानि शत्रवः। कथं सौवीरः श्रेमं दुस्त्यज्यां यवेवसो ववेशतोऽस्त्रपुष्ट्या पुष्ट यवेशतोऽस्त्रष्टुमहो सहा महसः शुभे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यौत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थं सोपराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं नो समाच्छक्ष्व दृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां अस्नात् मन्यत्र छान्दसात्। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत उवाच है,
द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराध्योगी वासव्यां कल्याहरे सौ कदाचित् चित्सरस्वत्वापस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः सौऋषि कालेनाव्यक्तरव्यक्तरं हंस सहसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भवानं शक्तिहारासं च तत्कृतम् अश्रुध्यादया दधानान्निः सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भागाशः जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्योहितं मे मोघदृक् चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्षवेदिकम् वेदधाध्ययज्ञे संतत्ते वेदमेकं चतुर्विधम् ऋग्यजो समाथर्वाक्या वेदा चत्वारः उद्धृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। सूत जी ने कहा इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में सूत जी ने कहा इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके कांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तत्र गरे वेदधरः पेलः सामगो जेमिनी कविः वैशम्पायने वेको निष्णातो यजुषामुतः अथर्वांगी गर्सामासिते सुमंतर दारुणो मुनिः
इतिहास पुराणां पिता मे रोमहर्षण त्वयेतरिकृष्यो वेदं स्वस्वं व्यस्यन्ने कथा कथा शिष्ये प्रशिष्यस्तस्येच्छस्यैर् विदास्ते साखिनो भवन त्वयैव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपन्वत्सलः स्त्री शूद्रे द्विजे बंधूनां त्रैनो श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेयं भवेदिहि इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यते धृदयं ततः नाति प्रसीदेदधृधयः सरस्वतस्त्याष्टे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्थैदं प्रोपावाच धर्मावितः धृतव्रतेन हि मया छान्दांसि गुरुवो गणयः मानिता निर्वलेकेन गृहतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशे नयाम्नायार्थस्य दर्शितः दृश्यते तत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिर्प्युतः तथापि वत मे देह्यो हयात्मा चैवात्मना विभो असम्पन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमम् किं वा भागवता धर्मानो प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तोयैव हैचोत प्रिया। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोज हर्षम थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी सखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने
बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैंने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। नो प्रिय हैं, हो न हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैवं खिलमातुमानं मन्मानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागादाश्रमं प्रागोदाहृतम् तं विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूज्यामास विधिवन्नारदं सूरपूजितम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नेमिष्योपाख्याने चतुर्थो अध्यायः।